नमस्कार, मैं हूं मुसमरिया। आप देख रहे हैं मास्टर प्रहार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मास्टर प्रहार में। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में बीते 26 नवंबर से किसानों का प्रदर्शन जारी है। भारत ने किसान प्रदर्शन के बारे में दुनिया भर के नेताओं और वैश्विक संस्थाओं की टिप्पणियों को भ्रामक और गैर जरूरी बताया है और कहा है कि यह एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों से जुड़ा हुआ विषय है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के प्रवक्ता और ब्रिटेन के विभिन्न दलों के 36 सांसदों ने भारत में केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा है कि लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है और अधिकारियों को उन्हें यह करने देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन ने भी कहा कि लोगों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार है और उन अधिकारियों को उन्हें यह करने देना चाहिए। आपको बता दें कि हजारों किसान सितंबर में भारत में लागू 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग करते हुए 26 नवंबर से राजधानी दिल्ली की अनेक सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर अन्य देशों से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ब्रिटेन में विभिन्न दलों के 36 सांसदों के एक समूह ने विदेश मंत्री डोमिनिक राव को पत्र लिखकर उनसे कहा कि भारत में नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के ब्रिटिश पंजाबी लोगों पर प्रभाव के बारे में वह भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को अवगत कराएं। यह पत्र शुक्रवार को जारी किया गया और इसे लेबर पार्टी के सिख सांसद तमनजीत सिंह ढेसी ने तैयार किया है। इस पर भारतीय मूल के कई सांसदों के हस्ताक्षर हैं। नेताओं में वीरेंद्र शर्मा, सीमा मल्होत्रा और हिलरी वाज के साथ जेरेमी कॉर्बिन भी शामिल हैं। सांसदों के इस पत्र में मंत्री से आग्रह किया गया है कि वह पंजाब में बिगड़ती स्थिति पर चर्चा करने के लिए उनके साथ तत्काल बैठक करें। इसके साथ ही इस मुद्दे पर भारत सरकार के साथ विदेश और राष्ट्रमंडल से संवाद करने की कोशिश करें। भारत ने किसान प्रदर्शनों के बारे में विदेशी नेताओं की टिप्पणियों को भ्रामक और गैर जरूरी बताया है और कहा है कि यह एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों से जुड़ा हुआ विषय है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने विदेशी नेताओं की टिप्पणियों के बारे में मंगलवार को कहा था, हमने भारत में किसानों से संबंधित कुछ ऐसी टिप्पणियों को देखा है जो भ्रामक सूचनाओं पर आधारित हैं। इस तरह की टिप्पणियां अनुचित हैं, खासकर जब वे एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों से संबंधित हों। मंत्रालय ने एक कड़े संदेश में कहा कि बेहतर होगा कि कूटनीतिक बातचीत राजनीतिक उद्देश्यों के लिए गलत तरीके से प्रस्तुत न की जाए। भारत ने 4 दिसंबर को कनाडा के उच्चायुक्त नादिर पटेल को तलब कर उनसे कहा कि किसानों के आंदोलन के संबंध में कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और वहां के कुछ अन्य नेताओं की टिप्पणियां देश के आंतरिक मामलों में एक अस्वीकार्य हस्तक्षेप के समान हैं। विदेश मंत्रालय ने कनाडाई राजनयिक से यह भी कहा कि ऐसी गतिविधियां अगर जारी रहीं तो इससे हमारे संबंधों पर भी गंभीर असर पड़ेगा। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री ने बीते 30 नवंबर को एक फेसबुक लाइव कार्यक्रम के दौरान भारत में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर कहा था, स्थिति चिंताजनक है और हम अपने परिवार और दोस्तों को लेकर बहुत चिंतित हैं। मुझे पता है कि यह अपने में कई वास्तविकता हैं। उन्होंने कहा था कि कनाडा शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए हमेशा खड़ा रहा है। उन्होंने भारत सरकार से संवाद कायम करने की जरूरत बताई। हालांकि कनाडाई राजदूत को तलब करने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर कहा कि उनका देश विश्व में कहीं भी शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के लिए अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वह तनाव को घटाने और संवाद के लिए कदम उठाने से खुश हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद ने बीते 2 दिसंबर को भारत सरकार से आग्रह किया था कि किसी भी लोकतंत्र में उसके नागरिकों को मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने की अनुमति होनी चाहिए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 3 विवादित कृषि कानूनों के विरोध में बड़ी संख्या में पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की सीमाओं पर बीते 11 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन 26 नवंबर को शुरू हुआ था। मौजूदा समय में किसान नेता अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि रविवार तक 5 दौर की वार्ता होने के बाद भी इस संबंध में कोई समाधान नहीं निकल सका है। इसी बीच किसानों ने 8 दिसंबर यानी कल भारत बंद का आह्वान किया है। मास्टर प्रहार में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा और आगे सुविचार है। धन्यवाद।